26 अगस्त 1887 को अल्मोड़ा के गोविंद प्रसाद और गोविंदी देवी के घर हरिप्रसाद टमटा का जन्म हुआ। हरिप्रसाद टमटा के भाई का नाम था लालता प्रसाद टमटा और बहन का कोकिला देवी। इस पूरे परिवार ने सामाजिक राजनीतिक संघर्षों ही नहीं, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में भी खासा नाम बनाना था। हरिप्रसाद के पिता ताम्रशिल्पी और व्यापारी थे। व्यापार में अच्छा दखल होने की वजह से अल्मोड़ा के संपन्न और सम्मानित परिवारों में से थे। 14 साल की उम्र में हरिप्रसाद टमटा की शादी पार्वती देवी से हुई। कम उम्र में ही इनके पिता का देहांत होने की वजह से इन्हें अपने मामा कृष्णा टमटा के संरक्षण में आना पड़ा, जो कि बड़े व्यापारी होने के साथ सामाजिक कामों में भी सक्रिय रहा करते थे। मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई बहुत कठिनाइयों से पूरी करने के बावजूद हरिप्रसाद टमटा ने अरबी, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू में महारत हासिल की। कई भाषाओं का विद्वान होने की वजह से उन्हें मुंशी की उपाधि मिली। ये वह समय था जब कुमाऊं में अछूतों के लिए शिक्षा ग्रहण कर पाना नामुमकिन ही था। अछूत बच्चों को स्कूलों में दरी पर नहीं बैठने दिया जाता था। ऊपरी जातियों के लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा करते थे। घोर जाति उत्पीड़न व सामाजिक तिरस्कार तो था ही। समता के 6 मई 1935 के संपादकीय में हरिप्रसाद टमटा लिखते हैं, 25 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी मैं अब तक सन 1911 के उस वाक्य को नहीं भूल पाया। सन 1911 में जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ था। इस मौके पर अल्मोड़ा में भी दरबार हुआ। मुझे और मेरे भाई को उस दरबार में हिस्सा लेने का हक हासिल ना हुआ। मुझे अब भी याद है कि कुछ लोगों ने यह तक कह डाला कि अगर मुझ जैसे दरबार में शामिल हुए तो बलवा हो जाएगा। मैं उन भाइयों का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को सोते से जगा दिया। इन्हीं बातों की बदौलत मेरे दिल में इस बात की लौ लगी है कि मैं अपने समाज को इतना उठा दूं कि लोग उन्हें हिकारत की निगाह से नहीं बल्कि मोहब्बत और बराबरी की नज़र से देखें। दरअसल जिस दिन अल्मोड़ा में जॉर्ज पंचम का दरबार था, उसी दिन हरिप्रसाद टमटा अपने मामा कृष्णा टमटा के साथ आयोजन में शामिल होने पहुंचे। हरिप्रसाद ने पंडाल और पोडियम की तरफ देखा। इनकी सजावट में इस्तेमाल हुआ कपड़ा हरिप्रसाद टमटा ने ही दिया था। वे दोनों मंच के पास पहुंचे और देखा कि वहां कुर्सियां पड़ी हैं। जैसे ही उन्होंने बैठने की नीयत से कुर्सियों को पीछे खींचा तो उच्च जातियों के लोगों ने ऐसा करने से उन्हें रोका और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठने की? अपनी औकात में रहो। तुम अछूतों की जगह दूर उधर है, वहां खड़े होकर देखो। तभी कृष्णा टमटा ने कहा कि हमने इस आयोजन के लिए बहुत सारा पैसा दिया है। इस पर श्रवण फिर चिल्लाए कि पैसा दिया है तो क्या हमारे साथ बैठोगे? दूर जाकर बैठो, नहीं तो बलवा हो जाएगा। इस तिरस्कार और जाति सूचक गालियों के हमले ने हरिप्रसाद टमटा के संकल्प को और मजबूत किया कि छुआछूत के उन्मूलन और दलितों के उत्थान की ओर और ज्यादा ठोस कदम बढ़ाने आए। 1905 में अछूतों के सामाजिक उन्नयन के लिए हरिप्रसाद टमटा द्वारा टमटा सुधार सभा का गठन किया गया, जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे: शोषित जातियों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार, कला और शिल्पकला के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करना, पहाड़ी इलाकों में कुटीर उद्योगों की स्थापना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, युवाओं के मानसिक विकास के लिए योजनाएं बनाना, सामाजिक पिछड़ेपन के खिलाफ जागरूकता फैलाना, युवाओं के बीच नैतिक शिक्षा का प्रचार, रोजगार के माध्यम ढूंढने के साथ युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना। सन 1914 में इसी टमटा सुधार सभा का नाम बदलकर कुमाऊं शिल्पकार सभा कर दिया गया। हरिप्रसाद टमटा सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष चुने गए। वे ताम्र अध्यक्ष बने रहे। सभा ने सरकार से मांग की कि कुमाऊं में मुफ्त व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाए। कुमाऊं के शिल्पकार मुस्लिमों की तरह ही पंचायत, डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड में अपना प्रतिनिधि भेज सकें। पंजाब प्रांत की तरह ही भूमिहीन शिल्पकारों को खेती की जमीन दी जाए। शिल्पकारों के लिए ज़्यादा संख्या में स्कूल खोले जाएं। उत्तराखंड के अछूतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपमानजनक शब्द डूम को प्रतिबंधित किया जाए और सरकारी कामकाज में इसकी जगह तत्काल शिल्पकार शब्द का इस्तेमाल शुरू किया जाए। सर्व कुमाऊनी शिल्पकार सम्मेलन की एक शाखा खोली जाए जिसका काम बाल विवाह उन्मूलन, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, नशे से बचाव, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और हस्तशिल्प इत्यादि को बढ़ावा देना हो। हरिप्रसाद टमटा के प्रयासों की वजह से 1913 में लाला लाजपत राय ने एक कार्यक्रम में सबसे पहले शिल्पकार शब्द का इस्तेमाल किया
और उच्च जाति के लोगों से भी इसी शब्द का इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने अछूतों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की निंदा भी की। लंबे संघर्ष के बाद 1926 में ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र के अछूतों के लिए शिल्पकार शब्द के इस्तेमाल को औपचारिक मान्यता दी और शिल्पकार सभा की तकरीबन सभी मांगें मान ली गईं। सामाजिक सुधारों के अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी हरिप्रसाद टमटा बहुत दूरदर्शी थे। 1920 में उन्होंने हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की। तब हल्द्वानी से पर्वतीय क्षेत्र की ओर पैदल ही जाया जाता था। हरिप्रसाद टमटा की ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्मोड़ा से नैनीताल और हल्द्वानी के लिए मोटर का संचालन करने वाली पहली ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने हल्द्वानी में वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोलकर ड्राइविंग के लिए लोगों को ट्रेन करना भी शुरू किया। 1931 में हरिप्रसाद ने गोलमेज सम्मेलन में पुनः पैक्ट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन करते हुए लंदन तार भी भेजा। हरिप्रसाद टमटा यहीं रुकने वाले नहीं थे। 1934 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक समता का प्रकाशन शुरू किया। हरिप्रसाद टमटा अछूतों की लड़ाई लड़ने वाले अकेले नहीं थे, उनका पूरा परिवार ही इस लड़ाई का अगुवा था। हरिप्रसाद टमटा की भतीजी लक्ष्मी देवी टमटा न सिर्फ उत्तराखंड की पहली दलित ग्रेजुएट थी, बल्कि समता की संपादक होने की वजह से उत्तराखंड की पहली महिला संपादक भी। हरिप्रसाद टमटा उत्तराखंड में दलित चेतना के अग्रदूत थे। 23 फरवरी 1960 को इलाहाबाद में अपनी देह त्यागने तक वे अछूतों के उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। आज भी उत्तराखंड में दलितों के संघर्ष हरिप्रसाद टमटा के विचारों से प्रेरणा पाते हैं और आगे भी पाते रहेंगे।